दोस्तों आज मैं आपके लिए धमाकेदार एक्शन मूवी लेकर आया हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अगर लियम नीसन अपनी बेटी को खास स्किल से बचाता है तो ये आदमी अपनी पत्नी को सिर्फ एक सोच के दम पर बचाता है। कायर मत बनो। ये आदमी एक हॉस्पिटल में नर्सिंग असिस्टेंट है। उसका रोज का काम होता है मरीजों को पलटना और उनकी बेडशीट बदलना। लेकिन एक दिन उसे फोन आता है कि उसकी पत्नी को किडनैप कर लिया गया है। इसके बाद सिर्फ 87 मिनट में वो 3 अंडरवर्ल्ड गैंग्स को हरा देता है, पुलिस की भीड़ को चकमा देता है और एक ऐसे इंसान को भी बचा लेता है जिसे वो शुरू में बचाना नहीं चाहता था। आज हम एक आम आदमी के इस जबरदस्त पलटवार की कहानी देखेंगे, वो भी फ्रेंच अंदाज में। पेरिस की एक रात में एक आदमी को लगातार पीछा करके पकड़ा जा रहा है। उसके पेट में गोली लगी है जिसकी वजह से वो फायर एस्केप से लड़खड़ाते हुए भाग रहा है। उसके साथी फोन पर बताते हैं कि आगे एक टनल के पास मिलेंगे, लेकिन जैसे ही वो आदमी हांफते हुए टनल की तरफ भागता है, पीछे वाले लोग उसके साथियों से एक कदम आगे निकल जाते हैं और उस पर बंदूक तान देते हैं। तभी एक तेज रफ्तार कार आकर उसे टक्कर मार देती है। हालात वैसे तो और खराब हो जाते हैं, लेकिन कम से कम वो गोली लगने से बच जाता है। पीछा करने वाले लोग डर जाते हैं कि कहीं गवाह न बन जाए और टक्कर भी बहुत भयानक लग रही होती है, इसलिए वो वहां से भाग जाते हैं। कार से निकलने वाला उसका साथी भी उसे वहीं छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि दूर से पुलिस की गाड़ियां आती हुई दिख रही होती हैं। उसी रात उस आदमी को अस्पताल लाया जाता है। उसकी देखभाल करने वाला नाइट शिफ्ट का कर्मचारी सैमुअल होता है। सैमुअल पास वाले बेड पर लेटे एक बुजुर्ग मरीज के लिए बिस्तर के नीचे गिरे कप को उठाने के लिए झुकता है। तभी उसे दिखता है कि कोई उस घायल आदमी के बेड के पास चोरी छिपे घूम रहा है। वो पास जाता है और देखता है कि एक अनजान शख्स सफेद लैब कोट पहने खड़ा है। सैमुअल उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे वेंटिलेटर का अलार्म बजने लगता है, जिससे उसे वापस मुड़ना पड़ता है। थोड़ी हड़बड़ी और कोशिशों के बाद वो आखिरकार उस मरीज की जान बचा लेता है। जल्दी ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पहले किसी ने वेंटिलेटर की ट्यूब काट दी थी ताकि उस आदमी का दम घुटकर मौत हो जाए। सैमुअल इतनी जल्दी में था कि वो हमलावर का चेहरा ठीक से देख नहीं पाया, इसलिए वो पुलिस को कोई खास जानकारी नहीं दे पाता। क्योंकि उस मरीज के पास कोई पहचान पत्र नहीं होता, पुलिस उसकी पहचान भी नहीं कर पाती। और क्योंकि वो बेहोशी की हालत में है, इसलिए पुलिस को उससे पूछताछ करने के लिए अगले दिन उसके होश में आने का इंतजार करना पड़ेगा। एक महिला पुलिस अफसर सैमुअल को अपना कार्ड देती है और कहती है कि अगर उसे कुछ भी याद आए तो तुरंत संपर्क करे। अगले दिन अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद सैमुअल गहरी नींद में सो जाता है। जब वो उठता है और किचन में जाता है तो देखता है कि उसकी गर्भवती पत्नी खाना बना रही है। वो तुरंत जाकर काम अपने हाथ में ले लेता है और फिर थोड़ा गर्व से अपनी पत्नी को बताता है कि उसने पिछली रात अस्पताल में एक आदमी की जान बचाई। वो ये भी शेखी बघारता है कि उसके बाद पुलिस ने उससे काफी देर तक पूछताछ की। अचानक उसकी पत्नी चीख पड़ती है क्योंकि उसे घर में कोई घुसपैठिया नजर आता है। काफी देर बाद फोन की घंटी बजने से सैमुअल की नींद खुलती है। वो चक्कर खाए हुए उठकर बैठता है, लेकिन जैसे ही फोन उठाकर सुनता है तुरंत सतर्क हो जाता है। दूसरी तरफ वाला आदमी उसकी पत्नी को किडनैप कर चुका होता है और उससे मांग करता है कि वो अस्पताल वाले आदमी को छुड़ाकर बाहर ले आए। साथ ही उसे सख्त मना किया जाता है कि वो पुलिस को खबर न करे, नहीं तो एक लाश के बदले 2 जानें चली जाएंगी। इसी बीच पुलिस ने फिंगरप्रिंट के जरिए उस आदमी की पहचान कर ली होती है। वो एक वांटेड अपराधी है जिसका नाम सार्टेट है। उस पर ज्यादातर चोरी के केस हैं और पिछली रात एक अमीर बिजनेसमैन फ्रांसिस मेयर के मर्डर से भी उसका संबंध बताया जा रहा है। एक तरफ पुलिस की टीम उस बिजनेसमैन के मर्डर की जांच के लिए निकल चुकी होती है, वहीं कैप्टन कैथरीन अपनी टीम के साथ तेजी से अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल में सैमुअल सार्टेट को बाहर निकालने की योजना बना रहा होता है, लेकिन पिछली रात की घटना के कारण पुलिस ने एक अफसर को उसकी कड़ी निगरानी के लिए तैनात कर दिया होता है, जो एक पल के लिए भी वहां से हटता नहीं। सैमुअल मजबूरी में बहाना बनाता है कि उसे मरीज को एक्स रे के लिए ले जाना है। लिफ्ट में खड़े होकर वो चुपचाप उस अफसर की कमर पर लगी बंदूक को देखता रहता है। वो सही मौके का इंतजार कर रहा होता है। तभी उस अफसर के पास फोन आता है और वो और ज्यादा सतर्क हो जाता है। इसी दौरान लिफ्ट रुकती है, लेकिन सामने सिर्फ एक ऐसा फ्लोर होता है जहां काम चल रहा होता है। जैसे ही अफसर पीछे मुड़ता है, सैमुअल उस पर डिफिब्रिलेटर से हमला कर देता है। मौका मिलते ही सैमुअल उसकी बंदूक छीन लेता है और तुरंत बेहोश पड़े सार्टेट को एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगा देता है। लेकिन सैमुअल ने ये नहीं सोचा था कि जैसे ही सार्टेट होश में आएगा, उसका पहला रिएक्शन उसे जमीन पर पटक देना होगा। जब सार्टेट पीछे लगी IF बोतल और पास में बेहोश पड़े पुलिस अफसर को देखता है, तभी उसे यकीन होता है कि ये नर्सिंग असिस्टेंट उसे मारने नहीं आया है। उस एक पल की ढील का फायदा उठाकर सैमुअल हाथ में बंदूक लेकर फिर से कंट्रोल हासिल कर लेता है
कपड़े बदलने के बाद दोनों अस्पताल से निकलने की तैयारी करते हैं। इस समय तक पुलिस की गाड़ियां आसपास पहुंच चुकी होती हैं। सैमुअल अस्पताल के नक्शे को अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो ग्राउंड फ्लोर की लॉबी में एक नर्स से रास्ता पूछने का नाटक करता है और आराम से पुलिस के बीच से निकल जाता है। बाहर निकलते ही सार्टेट खुद ही सलाह देता है कि पहचान छिपाने के लिए बस से जाना बेहतर रहेगा। उधर कैथरीन अपनी टीम के साथ अस्पताल के कमरे में घुसती है, लेकिन कमरा खाली देखकर तुरंत सीसीटीवी चेक करने दौड़ पड़ती है। तभी पुलिस की एक और टीम भी अस्पताल पहुंच जाती है। इस टीम का लीडर कैथरीन का डिपार्टमेंट वाला प्रतिद्वंदी होता है। पुलिस चीफ वार्नर बिना रुके कैथरीन का मजाक उड़ाता है और उसे ताने मारता है। दोनों के बीच की तीखी बहस देखकर साफ लगता है कि इनके बीच सिर्फ केस सुलझाने की होड़ ही नहीं, बल्कि कोई पुरानी दुश्मनी भी है। बस में बैठा सार्टेट पास बैठे एक यात्री के अखबार में पढ़ता है कि अमीर बिजनेसमैन फ्रांसिस मेयर को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वो समझ जाता है कि पिछली रात उसका टारगेट यही अमीर आदमी था और अब वो बहुत बड़े झमेले में फंस चुका है। वो सैमुअल के कंट्रोल से निकलने के लिए चुपके से एक सिरिंज इस्तेमाल करने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ करने वाला होता है, सैमुअल के पास फोन आ जाता है। ये कॉल सार्टेट के भाई का होता है, जो पिछली रात बैकअप के लिए जिम्मेदार था। उसका भाई सैमुअल के घर तक पहुंच चुका होता है और अपने छोटे भाई को बचाने के लिए उसकी गर्भवती पत्नी को बंधक बना चुका होता है। सार्टेट के भाई के साथ एक मोटा आदमी भी होता है जिसका नाम मारोनेई है। यही आदमी पिछली रात हुई चोरी का सौदा कराने वाला था। दोनों भाई तय करते हैं कि शहर के बाहर एक सुनसान गोदाम में मिलेंगे। सैमुअल की पत्नी के बारे में वो वादा करते हैं कि काम पूरा होने के बाद उसे टैक्सी में घर भेज देंगे। सार्टेट सैमुअल से अलग होना चाहता है, लेकिन सैमुअल अपनी पत्नी को सुरक्षित देखे बिना उसे जाने नहीं देता। वो चेतावनी के तौर पर गोली चला देता है ताकि सार्टेट वहीं रुका रहे, लेकिन यही गोली चलने की आवाज उनकी लोकेशन सबके सामने खोल देती है। अब दोनों तरफ से बंधकों की अदला बदली की तैयारी होती है और सैमुअल ही इस पूरी स्थिति को कंट्रोल कर रहा होता है। दुर्भाग्य से पिछली रात सार्टेट का पीछा करने वाले 2 हमलावर भी अचानक वहीं पहुंच जाते हैं। सैमुअल को नहीं पता ये लोग कौन हैं, उसे तो बस अपनी पत्नी को वापस लेना है। जैसे ही वो दोनों हमलावर उन्हें देख लेते हैं, सैमुअल के पास कोई रास्ता नहीं बचता। उसे अपनी पत्नी को वहीं छोड़कर सार्टेट के साथ भागना पड़ता है। पीछा करते करते वो दोनों पार्किंग गैरेज में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक अस्थायी लोहे के बॉक्स में कार की चाबी मिलती है। सार्टेट कहता है कि सैमुअल गाड़ी चलाए, क्योंकि भागदौड़ में उसकी चोट फिर से खुल गई है। सैमुअल मजबूरी में गाड़ी चलाता है और दोनों एक बार फिर बाल बाल बचकर वहां से निकल जाते हैं। उधर बस स्टेशन पर, जहां अभी अभी गोली चली थी, कैथरीन को एक गवाह से पता चलता है कि गोली चलाने वाला सार्टेट नहीं था। वो तुरंत अपने लोगों को सैमुअल की जांच करने के लिए भेज देती है। उधर सैमुअल को अभी तक ये पता नहीं होता कि पुलिस की नजर में वो खुद एक संदिग्ध बन चुका है और वो सार्टेट के पीछे पीछे एक सेफ हाउस तक पहुंच जाता है। ये जगह पूरी तरह मेडिकल उपकरणों से भरी होती है ताकि चोट का इलाज किया जा सके। सैमुअल के पास कोई और रास्ता नहीं होता। उसे अपनी पत्नी को दोबारा देखने के लिए सार्टेट की मदद करनी ही पड़ती है। सार्टेट ध्यान से देखता है कि सैमुअल कैसे उसकी चोट को टांके लगाकर ठीक कर रहा है और उसे समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक सीधा सादा नर्सिंग असिस्टेंट है। असल में सार्टेट और उसका भाई भी पूरी तरह बुरे इंसान नहीं होते। जब बड़ा भाई सैमुअल की पत्नी को गोदाम में वापस लाता है तो उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है। ये देखकर वो इंसानियत दिखाते हुए उसे ठंड से बचाने के लिए एक पतला कंबल दे देता है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, वही 2 हमलावर जो उनका पीछा कर रहे थे किसी तरह उस जगह तक पहुंच जाते हैं। अब सैमुअल की पत्नी एक और खतरनाक गैंग के हाथों में फंस जाती है। उधर सैमुअल के पास जब सार्टेट की सिलाई पूरी हो जाती है तो वो कहता है कि उसे अपने शरीर से खून साफ करना है, लेकिन असल में वो बाथरूम में छुपाई हुई अपनी जान बचाने वाली पिस्टल लेने जाता है। खिड़की से झांकते हुए सैमुअल को सामने वाले घर के टीवी पर अस्पताल का एक साथी नजर आता है और वो हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि वो खुद भी सार्टेट के साथ एक वांटेड अपराधी बन चुका है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे होते हैं। अचानक उसे कैथरीन का दिया हुआ बिजनेस कार्ड याद आता है और वो चुपके से अपना फोन निकालकर उसे कॉल करता है। दूसरी तरफ से कॉल तुरंत उठाया जाता है। कैथरीन जब सुनती है कि कॉल करने वाला सैमुअल है तो वो थोड़ा हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ सैमुअल बार कहता है कि वो बुरा इंसान नहीं है और उसे फंसाया जा रहा है। कैथरीन उसे थोड़ा दोष देती है कि मुसीबत आते ही उसे पहले पुलिस के पास जाना चाहिए था। फिर वो शांत होकर उससे पता पूछती है, तुरंत वहाँ के लिए निकल पड़ती है। उधर जैसे ही सैमुअल फोन काटकर कमरे में वापस आता है, सार्टेट उस पर बंदूक तान देता है और उसे कुर्सी से कसकर बांध देता है। तभी अचानक पुलिस वहाँ घुस आती है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि आने वाली टीम कैथरीन की नहीं बल्कि चीफ वर्नर की होती है। ऐसा लगता है कि वर्नर और सार्टेट पहले से एक दूसरे को जानते हैं। इसी बीच कैथरीन भी नीचे पहुंच चुकी होती है।
वो देखती है कि उसका प्रतिद्वंदी फिर से उससे पहले पहुंच गया है, जिससे उसे शक होने लगता है। जैसे ही वो कमरे में आती है, माहौल अचानक बहुत अजीब हो जाता है। वो बाकी लोगों की हैरानी को नजरअंदाज करके सीधे सैमुअल की हालत देखने जाती है। तभी अचानक गोली चलती है और कैथरीन वहीं गिर जाती है। असल में ये वर्नर एक भ्रष्ट पुलिस वाला निकलता है। अपने ही साथी को सामने मार देने से उसके अधीन काम करने वाले पुलिस वाले कुछ पल के लिए सन्न रह जाते हैं, लेकिन कमरे में पहले से ही 2 बेहतरीन बलि के बकरे मौजूद होते हैं, जिन पर सारा इल्जाम डाला जा सकता है, इसलिए उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वर्नर आगे की प्लानिंग के आदेश देने लगता है। वो ऑफिसर मोरो को कहता है कि वो वोगिल के साथ नीचे जाकर कैथरीन की टीम का इंतजार, फिर बाकी गुंडे को आदेश देता है कि वो सैमुअल और सार्टेट को खत्म कर दे और खुद वीडियो संभालने चला जाता है। सार्टेट बहुत तेज दिमाग का होता है, वो वीडियो शब्द पकड़ लेता है, जबकि सैमुअल समझ जाता है कि उसे इस केस का बलि का बकरा बनाया जा रहा है। दोनों गुंडे सैमुअल को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही उसे मारने वाले होते हैं, सार्टेट इशारे से सैमुअल को पास रखा हीटर गिराने को कहता है। सैमुअल बिना 1 सेकंड सोचे वैसा ही करता है। मौका मिलते ही सार्टेट फिर से कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, एक आदमी को काबू कर लेता है, फिर आराम से आग बुझाता है और सैमुअल को खोल देता है। सार्टेट सैमुअल से कहता है कि वो खिड़की पर नजर रखे ताकि पता चलता रहे कि बाकी पुलिस कब आती है। इसके बाद वो उन लोगों से सच्चाई उगलवाने लगता है। पूरी कहानी का असली कारण उस अमीर बिजनेसमैन फ्रांसिस मेयर का बेटा निकलता है, क्योंकि उसका पिता उसे अपनी संपत्ति से बेदखल करने वाला था। ये बेटे ने इन भ्रष्ट पुलिस वालों के साथ मिलकर प्लान बनाया। का मकसद था कि किसी तरह उसके पिता से वसीयत बदलवाई जाए और उसी वक्त उसे लागू भी कर दिया जाए। इन गंदे पुलिस वालों ने मारोनेई के जरिए मशहूर चोर सार्टेट को ढूंढा और उसे बलि का बकरा बनाने का प्लान बनाया, ताकि पूरा मामला चोरी और हत्या जैसा लगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उसे खत्म करने के लिए भेजे गए लोग इतना खराब काम करेंगे। वो ना तो उसे विला में मार पाए और ऊपर से उसे भागने दिया, जो बाद में कार से टकराकर अस्पताल पहुंच गया। सार्टेट के ठिकाने जैसे गोदाम और सेफ हाउस पुलिस को इसलिए पता चल गए क्योंकि मारोनेई ने उन्हें धोखा दे दिया था। जहां तक वर्नर के बताए वीडियो की बात है, वो असल में बिजनेसमैन के ऑफिस के सीसीटीवी का सबूत था। जब ये भ्रष्ट पुलिस वाले अपराध कर रहे थे, तभी उन्हें ये फुटेज मिल गई थी और उन्होंने उसे कॉपी कर लिया। उनका प्लान था कि इस वीडियो के दम पर बिजनेसमैन के बेटे को लंबे समय तक ब्लैकमेल करें और उससे पैसे कमाते रहें। फिलहाल वो वीडियो पुलिस हेडक्वार्टर में वर्नर के ऑफिस के एक सेफ में रखा है। यही शायद एकमात्र सबूत है जो सार्टेट और सैमुअल दोनों को बेगुनाह साबित कर सकता है। खिड़की पर नजर रख रहा सैमुअल अचानक देखता है कि कैथरीन की टीम वहां पहुंच गई है। भ्रष्ट पुलिस वाले कैथरीन की टीम को बताते हैं कि सार्टेट और सैमुअल ने ही उसे गोली मार दी। ये सुनते ही पूरी टीम उन्हें पकड़ने के लिए ऊपर दौड़ पड़ती है। सार्टेट तुरंत अपना सामान समेटकर भागने की तैयारी करता है। सैमुअल एक पल के लिए हिचकिचाता है, लेकिन जब तक वो फैसला करता है कि उसे भी साथ जाना चाहिए, तब तक देर हो चुकी होती है। मजबूरी में उसे खिड़की से बाहर निकलना पड़ता है और वो एक पल के लिए फिर रुक जाता है। लेकिन जैसे ही पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है, सैमुअल के पास डरने का वक्त ही नहीं बचता। वो सीधे सामने वाली बिल्डिंग की तरफ छलांग लगा देता है। उधर सुसेनी नाम की एक युवा पुलिसकर्मी वर्नर के झूठ के मुताबिक अपने बॉस को जमीन पर मरा हुआ देखती है और उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है। वो भी खिड़की से दूसरी बिल्डिंग की तरफ कूद जाती है। इस छलांग की वजह से वो लोग सैमुअल का पीछा नहीं खोते। सैमुअल सड़कों पर जान बचाकर भागता रहता है और आखिर में एक भीड़भाड़ वाले मेट्रो स्टेशन में घुस जाता है। लेकिन पुलिस भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है और कंट्रोल रूम में घुसकर लाइव सीसीटीवी के जरिए उसकी लोकेशन पता करने लगती है। एक पुलिस वाला वहीं रहकर सब कुछ कोऑर्डिनेट करता है, जबकि बाकी दो, एक काला और एक गोरा, उसका पीछा जारी रखते हैं। ये भ्रष्ट पुलिस वाले अब सिर्फ सैमुअल को मारना चाहते हैं, क्योंकि उसे अब बहुत कुछ पता चल चुका है। कोऑर्डिनेशन संभाल रहा पुलिस वाला जब अपने साथियों को गोली चलाते देखता है तो तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश करता है। सैमुअल किसी तरह गोलियों से बचता हुआ भागता रहता है, लेकिन घबराहट में वो गलती से एक बंद प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है, जहां आगे कोई रास्ता नहीं होता। उसे समझ आ जाता है कि अगर अब वो पुलिस के हाथ लग गया तो कोई सफाई काम नहीं आएगी। वो हिम्मत जुटाता है और अपनी जान जोखिम में डालकर मेट्रो ट्रैक पर कूद जाता है। एक तरफ तेजी से आती ट्रेन और दूसरी तरफ पीछे खड़ी पुलिस। वो जिंदगी और मौत के बीच एक बड़ा दांव खेलता है। जैसे ही ट्रेन गुजरती है और पुलिस वाले दोबारा देखते हैं, सैमुअल वहां से गायब हो चुका होता है। वो पीछे बने इमरजेंसी एग्जिट से निकल गया होता है। सैमुअल किसी तरह पीछा छुड़ाकर बच निकलता है, लेकिन थकान से उसकी हालत खराब हो जाती है और वो वहीं उल्टियां करने लगता है। खुद को संभालने के बाद सैमुअल एक गली में जाकर एक कार छीन लेता है
आज जो कुछ उसके साथ हुआ उसके बाद उसे अब डर नाम की चीज महसूस ही नहीं होती। शाम तक वो उस सुनसान गोदाम तक पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात सार्टेट के भाइयों से तय हुई थी। सार्टेट पहले से वहां उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जब सैमुअल अपनी पत्नी के बारे में पूछता है तो सार्टेट चुप रहता है और उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। ये देखकर सैमुअल का दिल बैठ जाता है। वो अंदर भागता है और देखता है कि एक लाश कंबल से ढकी हुई है। कांपते हाथों से वो कंबल हटाता है और वो सार्टेट का भाई होता है। उसकी हालत देखकर साफ पता चलता है कि उसे मरने से पहले बहुत बेरहमी से टॉर्चर किया गया था। अब दोनों एक ही तरफ खड़े हो जाते हैं। सार्टेट को अपने भाई का बदला लेना है और सैमुअल को अपनी पत्नी को उन भ्रष्ट पुलिस वालों से बचाना है। दोनों को बिजनेसमैन फ्रांसिस मेयर की हत्या का वो वीडियो ढूंढना होगा ताकि खुद को बेगुनाह साबित कर सकें और असली गुनहगारों को जेल भेज सकें। सार्टेट सैमुअल को अंडरवर्ल्ड के लोगों के पास ले जाता है ताकि मारोनेई का पता मिल सके। वो उस आदमी से एक ऐसा प्लान बनवाना चाहता है जिससे दुश्मन खुद जाल में फंस जाए। साथ ही वो अलग अलग गैंग्स को कहता है कि अगले दिन हर जगह हंगामा करें ताकि ध्यान बंटे और वो दोनों पुलिस स्टेशन पर हमला कर सके। सार्टेट अपनी पुरानी पहचान और डर के दम पर जल्दी ही सब इंतजाम कर लेता है। आखिरकार उन्हें एक होटल में वो मोटा आदमी मारोनेई मिल जाता है। उसे बुरी तरह पीटने के बाद वो डर कर वर्नर को फोन करता है। वो बताता है कि सार्टेट ने उससे संपर्क किया है और कल सुबह 10 बजे उसके घर पर मिलने के लिए तैयार है, जहां उसे पैसे और नकली पासपोर्ट मिलेंगे। फोन के दूसरी तरफ वर्नर ये सुनकर मारोनेई से कहता है कि वो बिजनेसमैन के बेटे को फोन करे और टेप के बदले पैसे तैयार रखने को कहे। इस तरह सार्टेट अपनी चाल चल देता है। अब वो मारोनेई को खत्म करने का सोचता है क्योंकि उसी की दोहरी चाल की वजह से उसके भाई की मौत हुई थी। अगले दिन निगरानी सिस्टम के जरिए पुलिस को एक तो ट्रक लूट का पता चलता है और उसके बाद पूरे पेरिस में अलग अलग तरह के अपराध शुरू हो जाते हैं। ये सब सार्टेट द्वारा पहले ही गैंग्स को एक्टिव करने का नतीजा होता है। वो चाहता है कि पूरा शहर अफरा तफरी में डूब जाए ताकि वो इस मौके का फायदा उठा सके। जल्द ही पेरिस पुलिस हेडक्वार्टर का हाल बुरा हो जाता है। हर तरफ पकड़े गए अपराधियों की भीड़ लग जाती है। इसी बीच वर्नर और उसके साथी मारोनेई से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं। सैमुअल और सार्टेट काफी देर से बाहर छिपकर इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वो वर्नर की टीम को जाते देखते हैं, सार्टेट तुरंत पुलिस का आर्मबांड पहन लेता है और सैमुअल एक अपराधी बनकर उसके साथ चलने लगता है। इस तरह दोनों आराम से पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाते हैं। सार्टेट तो बड़े आराम से एक पुलिस वाले को रोककर वर्नर के ऑफिस का रास्ता भी पूछ लेता है, लेकिन इसी समय सैमुअल खुद को रोक नहीं पाता। वो तय करता है कि वो यहीं हेडक्वार्टर के अंदर अपनी पत्नी को ढूंढेगा। सार्टेट उसे नहीं रोकता बल्कि अपना आर्मबैंड और पिस्टल भी उसे दे देता है और खुद पीछे रुककर वर्नर के सेफ को तोड़ने में लग जाता है। उसका मकसद उस यूएसबी को हासिल करना होता है जिसमें हत्या का वीडियो रिकॉर्ड है। उधर वर्नर अपनी टीम के साथ होटल पहुंचता है और वहां मारोनेई की लाश देखकर समझ जाता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। गुस्से में वो तुरंत पुलिस स्टेशन में मौजूद ऑफिसर मोरो को फोन करता है और आदेश देता है कि सैमुअल की पत्नी को तुरंत खत्म कर दिया जाए। ऑफिसर मोरो आदेश मिलते ही सैमुअल की पत्नी को बाथरूम में ले जाती है। वो खिड़की को खुला देख समझ जाती है कि उसे मारकर आत्महत्या का रूप दिया जाएगा, इसलिए वो पूरी ताकत से विरोध करने लगती है। उधर सैमुअल अपनी पत्नी को ढूंढते हुए हर जगह भाग रहा होता है। जब वो एक ऑफिस में घुसता है तो बदकिस्मती से उसकी वांटेड पोस्टर वहीं टेबल पर रखा होता है। वहां मौजूद पुलिस वाला उसे तुरंत पहचान लेता है। सैमुअल मजबूरी में बंदूक निकालता है, लेकिन वो पुलिस वाला उसे काबू में कर लेता है। जैसे ही उसे हथकड़ी पहनाई जाने वाली होती है, सैमुअल की नजर फर्श पर पड़े एक डंबल पर पड़ती है। उधर बाथरूम में सैमुअल की पत्नी का जोरदार विरोध ऑफिसर मोरो को पूरी तरह गुस्से में भर देता है। अब ऑफिसर मोरो को वर्नर का एक्सीडेंट दिखाने वाला प्लान याद नहीं रहता। वो ठंडे दिमाग से बंदूक निकालती है और सीधे सैमुअल की पत्नी को मारने वाली होती है। उसी पल सैमुअल वहां पहुंच जाता है। मोरो के साथ उसकी झड़प में अचानक गोली चल जाती है। गोली आवाज पूरे पुलिस स्टेशन में गूंज जाती है और सब एक पल के लिए ठिठक जाते हैं। कैथरीन की टीम के लोग तुरंत उस आवाज की तरफ दौड़ते हैं। ये आवाज सार्टेट के लिए भी एक चेतावनी बन जाती है, जो दूसरी तरफ सेफ तोड़ने में लगा होता है। इसी दौरान वर्नर की टीम भी वापस पहुंच जाती है। बाथरूम के अंदर सैमुअल लगभग थक चुका होता है। तभी उसकी पत्नी देखती है कि मोरो फिर से बंदूक उठाकर सैमुअल को मारने वाली है। वो अपनी हालत भूलकर पास पड़ा स्टूल उठाती है और मदद के लिए आगे बढ़ जाती है। सैमुअल तुरंत समझ जाता है कि कहीं वो गुस्से में ऑफिसर को मार ना डाले, इसलिए वो जल्दी से उठकर उसे रोकता है और वहां से बाहर ले जाता है। लेकिन इतने सब के बाद उसकी पत्नी को अचानक पेट में तेज दर्द होने लगता है। उसके बच्चे के समय से पहले जन्म के संकेत दिखने लगते हैं।
सैमुअल के पास कोई रास्ता नहीं होता। वो उसे एक शांत कमरे में ले जाकर छुपाता है और उसे शांत रहने के लिए समझाता रहता है। तभी कैथरीन की टीम की सदस्य सुसिनी वहां पहुंच जाती है। अब तक वो मानती थी कि सैमुअल ने ही उसके बॉस को मारा है, लेकिन जैसे ही वो सैमुअल के पीछे उसकी पत्नी को बच्चे को जन्म देने की हालत में देखती है, वो तुरंत गोली नहीं चलाती। फिर भी वो सैमुअल को एक अपराधी की तरह अपने साथ ले जाने लगती है। उधर वर्नर सबसे पहले अपने ऑफिस पहुंचता है और जल्दी से सेफ खोलता है। अंदर यूएसबी देखकर वो राहत की सांस लेता है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं होता कि सार्टेट समय कम होने की वजह से उसे चुराने के बजाय वहीं छिपकर इंतजार कर रहा है। जैसे ही वर्नर मुड़ता है, उसके सामने बंदूक तनी होती है। मजबूर होकर उसे वो सबूत सार्टेट को देना पड़ता है। सार्टेट उस इंसान को देखता है जिसने उसके भाई की मौत की वजह बनी इस साजिश को अंजाम दिया, और गुस्से में उसके दांत भींच जाते हैं। लेकिन वो जानता है कि ये पुलिस स्टेशन है, अगर उसने यहीं उसे मार दिया तो नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। सार्टेट अपने गुस्से और दर्द को दबाकर वहीं वर्नर को बेहोश कर देता है। फिर वो ऑफिस से बाहर निकलता है। रास्ते में सैमुअल के पास से गुजरते हुए चुपके से यूएसबी उसके कोट की जेब में डाल देता है और भीड़ में गायब हो जाता है। उसी वक्त सैमुअल को ले जा रही महिला पुलिसकर्मी को उसकी जेब में फोन बजने की आवाज सुनाई देती है। ये कॉल सार्टेट का होता है, जो उसे याद दिलाने के लिए करता है कि उसके पास सबूत है। सैमुअल कहता है कि इस यूएसबी में एक वीडियो है और अगर वो उसे देखेगी तो समझ जाएगी कि वो झूठ नहीं बोल रहा। तभी वर्नर भी अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है और घुसते ही अपने साथियों को सैमुअल को ले जाने का आदेश देता है। लेकिन अब सब कुछ साफ हो चुका होता है, इसलिए सुसिनी उसे ऐसा करने नहीं देती। पुख्ता सबूत सामने होने के बाद वर्नर के पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता। आखिरकार सैमुअल पर लगे सारे आरोप हट जाते हैं। वो तुरंत अस्पताल भागता है, जहां वो देखता है कि उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया है। उसे इतनी खुशी होती है कि वो कुछ बोल नहीं पाता और बस भावुक होकर रो पड़ता है। समय बीतता है। उनकी बेटी के जन्म के बाद 8 साल गुजर जाते हैं। सैमुअल अब एक रजिस्टर्ड नर्स बन चुका होता है। उनका परिवार खुशी खुशी जिंदगी जी रहा होता है और उसकी पत्नी दोबारा प्रेग्नेंट होती है। लेकिन एक दिन टीवी पर खबर आती है कि अपराधी वर्नर, जिसे 16 साल की सजा हुई थी, अच्छे व्यवहार के कारण जल्दी रिहा कर दिया गया है। लेकिन आजादी मिलने की पहली ही रात एक होटल में उसकी मौत हो जाती है। पुलिस इसे आत्महत्या मानती है, लेकिन सैमुअल समझ जाता है कि इसके पीछे असल में सार्टेट का 8 साल पुराना बदला है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है।